तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी है सब्स्टिट्यूट्स की तो डिमांड इलास्टिक रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम है तो डिमांड इनइलास्टिक होती है। तीसरा पॉइंट है क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी कमोडिटी के क्लोज ज्यादा है, वो ज्यादा मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और अगर किसी कमोडिटी के क्लोजनेस ही नहीं है ना, उसका कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट ही नहीं मार्केट के अंदर, उस कंडीशन में डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग या प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन हिज इनकम, ऐसा कुछ पॉइंट है ना। तो वही अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहा है, अगर अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड करेगा तो डिमांड इलास्टिक रहेगी, और अगर पर्सन अपनी इनकम का लेस प्रोपोर्शन स्पेंड करता है तो वो क्या रहेगा, इन इलास्टिक डिमांड रहेगी। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पर, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अगर किसी चीज के लिए हमारे पास कम समय है तो उस कंडीशन में डिमांड क्या मानी जाएगी, इन इलास्टिक, क्योंकि जिस रेट पर वो अवेलेबल उसी पर खरीदना पड़ेगा। और अगर डिमांड लॉन्ग रन में कर रहे हैं अपन, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है एडजस्ट करने के लिए, इस वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक होती है। उसके बाद हैबिचुअल गुड्स या एडिक्टेड प्रोडक्ट्स, इसकी डिमांड हमेशा क्या होती है, इन इलास्टिक। हैबिचुअल गुड्स या एडिक्टेड प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहती है। जैसे अल्कोहल हो गया है ना, जिनकी आदत या लत लग जाती लोगों को, वहां पर प्राइस चाहे कुछ भी हो, डिमांड कंज्यूमर उतनी करेगा। उसके बाद और क्या पॉइंट रह रहे, नंबर, डिफरेंट यूजेस, किसी कॉमोडिटी के कितने ज्यादा डिफरेंट यूज हैं। अगर एक कॉमोडिटी जिसके बहुत सारा यूज हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, ज्यादा यूजेस होने पर इलास्टिक होती है। और किसी कॉमोडिटी के सिंगल यूज है उस कंडीशन में इन इलास्टिक ना, मल्टी यूजेस होने पर इलास्टिक और सिंगल यूज होने पर इन इलास्टिक होती है। प्राइस रेंज, प्राइस रेंज में अगर हाई है तो डिमांड इलास्टिक है, और प्राइस रेंज अगर लो है तो इन इलास्टिक। और एक लास्ट पॉइंट और क्या रह गया, यस, पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर कोई ऐसे कॉमोडिटी जिसका कंजप्शन पोस्टपोन किया जा सकता है, तो नेसेसिटी के अलावा सारी चीजें पोस्टपोन की जा सकती है। तो जो नेसेसिटी नहीं है, यानी जिनका कंजप्शन पोस्टपोन किया जा सकता है वो इलास्टिक, और जिसका कंजप्शन पोस्टपोन नहीं किया जा सकता वो इन इलास्टिक माना जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बस ये टॉपिक्स आपको कवर करने थे इस चैप्टर में। ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड चैप्टर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। वो भी तो ये है, बाद में देखते हैं। स्टार्ट करें।
देखो इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं, प्रोडक्शन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन होता क्या है, सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स या क्रिएटिंग यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट आता है तो उसमें एमपी, एपी और टीपी, ये 3 प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ेंगे। फिर एक प्रोडक्शन फंक्शन आता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, प्रोडक्शन का मीनिंग, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग। तो पहला पॉइंट प्रोडक्शन है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स क्रिएट करना या फिर यूटिलिटी डेवलप करना। किसी कमोडिटी में यूटिलिटी क्रिएट करना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन हम लोग किससे करते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स से करते हैं। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं, 4। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं, 4। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, फैक्टर इनपुट्स, मैंने इनपुट्स थोड़ी, मैंने ये थोड़ी पूछा, मैंने पूछा प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से। प्रोडक्शन के फैक्टर्स मेनली 4 हैं। प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अच्छा, लैंड का रिवार्ड क्या मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे नंबर में, है ना। लेबर का वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो सब। ये तो हो गया प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के फैक्टर्स, ठीक है, और इनके रिवार्ड हो गए ये सब। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, दोनों सही है, फिजिकल वर्ड लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है। तो फिजिकल इनपुट और आउटपुट में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, QX इक्वल्स टू F, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, LK या KL। तो QX क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, F फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, एक फिक्स फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर्स। तो L जो है वो वेरिएबल फैक्टर लेबर को रिप्रेजेंट करेगा और K कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन क्या होता है, तो शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड अदर कैन बी चेंज्ड। शॉर्ट रन एक टाइम पीरियड है जिसमें कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी सारे चेंज हो सकते हैं। और लॉन्ग रन जिसमें सारे के सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं, उसे हम लॉन्ग रन कहते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है क्या मेजर करता है, ये हमें बताता है कि शॉर्ट रन के अंदर जब हम फिक्स फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर उन वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है उसको मेजर कौन करता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि जब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि उसमें सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, तो वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है तो उससे हमारा आउटपुट पे कितना इंपैक्ट आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इनको अपन और आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्ट एमपी, दूसरा टीपी और तीसरा एपी। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्शन, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा या एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर यूज करने से। मार्जिनल प्रोडक्ट इज एन एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू
यूज ऑफ वन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एमपी क्या होता है? इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, या फिर और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। एल मतलब लेबर। टोटल प्रोडक्ट पे आते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या है? तो ओवरऑल प्रोडक्शन फ्रॉम यूज ऑफ ऑल द गिवन फैक्टर्स इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। इट इज द सम ऑफ एमपी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टीपी इक्वल्स टू सिग्मा एमपी, या फिर एक और फॉर्मूला एपी इंटू एल। फिर आते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट होता है पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ एन वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट आउटपुट कितना बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्ट। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे टीपी अपॉन एल से। ये हमारे तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट के बाद अगला टॉपिक क्या है? यस, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, इसका कुछ और नेम भी है क्या?